यार प्रतीक, वो ना यार मैं शादी में जाता हूँ ना यार, तो मतलब मैं ना वो ना अपनी बात ना मतलब वो रखनी, समझ रहा हूँ यार, मैं समझ रहा हूँ। देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते, सामने वाले को समझा नहीं पाते और इसीलिए मिसकम्युनिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करना, तभी जाकर तुम लोग अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इफ आई एम टू टेल यू द फैक्ट, तो सीईओ, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स की कम्युनिकेशन नेगोशिएशन स्किल्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, तभी जाकर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए चैप्टर नंबर 4 डाला गया है तुम्हारे सिलेबस में, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया सवाल यह है कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है। तो मॉड्यूल के हिसाब से कम्युनिकेशन बना है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मतलब है टू शेयर। देखो यार, बंदरों और इंसानों में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है कम्युनिकेशन का। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए इसलिए वो वहीं रह गए, हम लोगों ने कम्युनिकेशन सीख लिया इसीलिए हम लोग इतने डेवलप्ड हो गए। तो जब बहुत सारे लोगों को इस बात की नीड हुई कि वो एक इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर करे, तो उन्होंने वर्ड्स बनाए, उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने डांस किया। जब जंगल में कोई बड़ा शिकारी शेर मार देता था और उसे बाकी लोगों से शेयर करना होता था, तो वो शिकारी ड्रामा करके बताता था, वो शिकारी नाच के बताता था, वो शिकारी अलग अलग आवाजों से ये बताने की कोशिश करता था कि देखो मैंने शेर को मारा है। बस वहीं से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, वहीं से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विकसित हुआ, वहीं से कम्युनिकेशन का बेस रखा गया, वहीं से कम्युनिकेशन का बेस रखा गया। तो सबसे बड़ा पॉइंट, कम्युनिकेशन आया है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है टू शेयर। तो भैया कम्युनिकेशन को मॉड्यूल ने डिफाइन किया है एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम हो सकता है साइन, मीडियम हो सकता है सिंबल और मीडियम हो सकता है बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ साइन, सिंबल एंड बिहेवियर। तो देखो यहां पे साइन और सिंबल में भी डिफरेंस होता है। साइन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग की बात करते हैं। जैसे अगर तुम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और तुम्हारे सामने स्टॉप का साइन आ जाए तो तुम वहीं रुक जाते हो। तुम्हें पता है कि आगे कोई ना कोई इश्यू होगा, इसीलिए यहां पे स्टॉप का साइन लगाया हुआ है। स्टॉप के साइन का और कोई दूसरा मतलब नहीं है। सिंबल जो होता है ना भाई, उसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं बात करूं ओम सिंबल की, अगर मैं बात करूं क्रॉस सिंबल की, तो क्रॉस सिंबल बहुत सारी चीजें बताता है। ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये जीसस को रिप्रेजेंट करता है, ये एथिक्स, बिलीव्स और डिवाइन पावर में बिलीव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस सिंबल के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मीनिंग हो। तो जिसका मीनिंग स्पेसिफिक ना हो वो सिंबल कहलाएगा, और जिसका मीनिंग टू द पॉइंट बहुत स्पेसिफिक है वो साइन कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना थ्रू साइन, सिंबल एंड बिहेवियर। अब क्या एक्सचेंज करते हो तुम लोग कम्युनिकेशन में? तो तुम लोग एक्सचेंज करते हो फीफो। जी हाँ, फीफो। फीफो में सबसे पहले एफ आता है फैक्ट्स, फिर आता है आइडियाज, फिर आता है ओपिनियंस और फिर आता है फीलिंग्स। तो शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने बना दिया फीफो। फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, ये तुम लोग एक्सचेंज करते हो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया अब 4 अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। वो कहते हैं ना कि अंदाज बयां बदल देता है हर बात का मतलब, यूं तो इस दुनिया में कोई बात नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट। 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने परसेप्शन के हिसाब से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है, पर इन चारों का मतलब
सेम ही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हुडसन की। हुडसन का कहना है कि कम्युनिकेशन इज द कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में अगर तुम्हें कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन दिख जाए तो तुम लोग सीधे टिक करना है हुडसन। तो देखो भैया, पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पूरी डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं होती, डेफिनेशन में से की वर्ड को तुम्हें याद रखना है। तो कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आ जाए तो हुडसन ने कहा है। नेक्स्ट, communication is a transfer of information from one person to another whether or not it elicits confidence। कुंस ओडॉनल। तो अगर elicit confidence वर्ड आ जाए तो कुंस ओडॉनल की डेफिनेशन है, इस बात का ध्यान रखना। कुंस ओडॉनल ने कहा क्या? कुंस ओडॉनल ने कहा कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बिटवीन द इंडिविजुअल्स, भले ही एक इंडिविजुअल को सामने वाले की बात पर भरोसा हो या फिर ना हो। मतलब वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो सही हो, जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल जब बात कर रहे हो तो एक दूसरे पर भरोसा करते हो या बात 100% ट्रू हो। इट इज नॉट नेसेसरी, बस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, भले ही वो कॉन्फिडेंस को एलिसिट करे या ना करे। एलिसिट का मतलब होता है रिप्रेजेंट और टू ब्रिंग। तो रिप्रेजेंटेशन is simply called as elicit। तो भैया elicit confidence से याद रखना, कुंस ओडॉनल। फिर जॉर्ज टेरी ने बोला मुझे भी कुछ बोलना है, मुझे भी कुछ बोलना है। तो उसने बोला फीफो होता है ना, जो फीफो होता है ना, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और फीलिंग्स, इस फीफो में फीलिंग्स की जगह तुम लोग डाल दो इमोशंस और नई डेफिनेशन बना दो। मतलब उसने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया और अपनी नई डेफिनेशन बना दी। तो जॉर्ज टेरी में फीफो नहीं होगा, फीफी हो जाएगा। तो फीफी मतलब जॉर्ज टेरी। लास्ट में एलन लुइस ने कहा कि भैया कम्युनिकेशन में हर वो चीज इंक्लूड है जिसके थ्रू आप सामने वाले के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। एलन लुइस ने कंप्लीट डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन की। उन्होंने कहा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उस इंफॉर्मेशन को सामने वाले के माइंड को समझाना भी पड़ेगा। तो सामने वाले को समझाने के लिए तुम जो जो भी करते हो वो कम्युनिकेशन है। तो याद रखना, सम ऑफ ऑल थिंग्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो डेफिनेशन है एलन लुइस की। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ह्यूडसन ने कहा कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूडसन के बाद है कुंस ओडॉनल, elicit confidence or not doesn't matter, conveying of information is the communication। फिर आए हमारे जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने कहा फीफी, फीलिंग्स की जगह सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा इमोशंस। फिर एलन लुइस ने कंप्लीट डेफिनेशन दी और कहा जो कुछ भी तुम लोग करते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो भैया 4 ऑथर थे, चारों की डेफिनेशन कि की पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। यहां पर ऑथर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो भैया कम्युनिकेशन के बिना क्या जीवन पॉसिबल है? क्या बिना कम्युनिकेशन किए हम लोग रह सकते हैं? अगर तुम लोग बिना कम्युनिकेशन के 10 दिन भी रह जाओ अकेले तो तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। लॉकडाउन में तो तुमने देख ही लिया कि जब सब घर में बंद थे तो कुछ बतेलो बैसों की तो तबीयत इसलिए खराब हो गई क्योंकि वो बातचीत नहीं कर पा रहे। तो कम्युनिकेशन इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे भाई। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर योर एग्जिस्टेंस। अब एक बात याद रखना यार, कम्युनिकेशन में मुझे दूसरे के माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है और मुझे समझना है कि उसके माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। यानी कि कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं होता। मान लो मैं एक सुपीरियर हूं और मैं अपने सबऑर्डिनेट को एक काम सौंप रहा हूं। सपोज मैंने उसे कहा कि फैक्ट्री ए की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, बता क्या जिम्मेदारी निभा पाएगा? जब तक उसका हाँ नहीं आता तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। अगर मैं सिर्फ उसके पास जाऊं और बोल के खत्म कर दूं कि फैक्ट्री ए की जिम्मेदारी तेरी है और बाहर आ जाऊं, काम नहीं चलेगा मेरे भाई। कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यह भी समझना पड़ेगा कि मैंने तो बोल दिया, वो समझ पाया या नहीं समझ पाया। अगर उसके कोई डाउट्स है तो उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन अकेले नहीं कर सकते भाई, इट इज अ 2 वे प्रोसेस। वैसे तो एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप खुद से खुद कम्युनिकेट कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम गुलाब लेकर बैठते हो और खुद ही बात करते हो, वो मुझसे प्यार करती है, नहीं करती, करती है, नहीं करती। तो ऐसा जब तुम लोग कम्युनिकेशन करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद का खुद के साथ कम्युनिकेशन।
पर हमारी मॉड्यूल के हिसाब से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट वैलिड। इनके हिसाब से जो खुद में खुद बात कर ले वो पागल होता है। इनका कहना है कि मिनिमम 2 लोग चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, मिनिमम 2 लोग चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। 2 से ज्यादा होंगे चलेगा, बट मिनिमम कितने चाहिए? 2। तो भैया पूरे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि तुम जो भी मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, जो भी आइडिया डिलीवर करना चाह रहे हो, उसे सामने वाले को समझा दो। जो तुम लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे वो समझ में आ जाना चाहिए, यानी तुम्हारा इंटेंडेड मीनिंग कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यार इतना डेवलपमेंट हुआ है इन द 21st सेंचुरी। रेडियोज आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए। मोबाइल फोन्स आने के बाद तो हम लोग कम्युनिकेशन लगभग भूल ही गए हैं, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब पे इतना बिजी हो गए हैं। स्काइप आ गया है, व्हाट्सएप कॉल आ गया है, फेस टाइम आ गया है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, जूम आ गया है, गूगल मीट आ गया है, यूट्यूब आ गया है। इतनी सारे कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं कि अब कम्युनिकेशन शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम राइटिंग लेटर्स टू स्पीकिंग अ लॉट। अब लिखते नहीं है हम लोग ज्यादा, हम लोग बोलते ज्यादा है। यहां तक कि अगर सर्च भी करना हो तो सिरी की हेल्प ली जाती है। कम्युनिकेशन इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है। तो कम्युनिकेशन शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम राइटिंग टू स्पीकिंग। तो भैया सवाल आता है, कम्युनिकेशन तो हम लोग समझ गए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू साइन, सिंबल और बिहेवियर। और हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं? हम लोग एक्सचेंज करते हैं फीफो, फीलिंग्स, आइडिया, फैक्ट्स और ओपिनियंस। पर अब सवाल ये आता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है मेरे भाई? तो जब तुम लोग इसके लिए कम्युनिकेट करते हो, इसके लिए मतलब सब छुपा कर रखते हैं पर देता कोई नहीं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं धन की। ठीक है, समझ में आया? तो भैया जब हम लोग धन के लिए कम्युनिकेट करते हैं तब वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि सिंपल टर्म्स में सीरियस बात अगर मैं तुमसे करूं तो जब बाइंग और सेलिंग, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एंगल के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ फीफो होता है, तो वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। और याद रखना यार, दुनिया में हर कोई व्यापार करता है, बिना इंटेंशन के कोई किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करता। वो कहावत किसी ने बहुत खूब कही है कि मैं बताना तो चाहता हूं दिल की बात, पर पहले तू भरोसा दे कि तेरे हाथ में नमक नहीं मरहम है। तो भैया जो बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं स्कॉट, उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा सामने वाले के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दो, यानी आपका इंटेंडेड मीनिंग पूरी तरीके से सामने वाले के दिमाग में उतर जाना चाहिए। देखो मैं तुम्हें हिंदी में अच्छे से समझाता हूं। लोगों का कहना था कि कम्युनिकेशन एक बॉल की तरह है, तुमने बॉल उठाई, सामने वाले की तरफ फेंकी और कम्युनिकेशन खत्म। पर ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तुम यहां से बॉल फेंकोगे, वो उधर से बॉल फेंकेगा। कैचम कैच खेल रहे हैं हम लोग। तो कैचम कैच इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स। तुम लोग सामने वाले से पूछो भी तो सही कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तेरी समझ में आया या नहीं आया, वरना मिसकम्युनिकेशन होगा। तो स्कॉट का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो तुम्हारा इंटेंडेड मीनिंग है वो सामने वाले के दिल और दिमाग में पूरी क्लैरिटी के साथ उतार दो। और दूसरी बात कि फीडबैक जरूर लो ये समझने के लिए कि सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया जो तुम समझाना चाहते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम समझ गए हो। तो भैया तुम्हारे लिए कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कम्युनिकेशन से नौकरी मिलती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें चाहिए होती है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। और अगर तुम लोग सीईओ सीएफओ लेवल पे काम करना चाहते हो तो भाई बिना कम्युनिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इन द मॉडर्न एरा। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन होता कैसा है, यानी कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है। तुम लोग लेकर आते हो ना नया एप्पल आईफोन और बोलते हो यार इसका फीचर ये वाला बहुत अच्छा है। फीचर अच्छा है, इट मीन्स व्हाट? उसके फंक्शंस कैसे हैं, फोन इन टोटलिटी कैसे है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन के फीचर्स।
सबसे पहला फीचर कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। बॉल फेंक कर नहीं जा सकते, कैचम कैच चल रहा है। मैं इधर से बॉल फेंकूंगा, तुम उधर से फेंकोगे, फिर मैं इधर से फेंकूंगा, फिर तुम उधर से फेंकोगे, जब तक कि इंटेंडेड मीनिंग क्लियर ना हो जाए। तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, टू वे प्रोसेस। फिर दूसरी बात, कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब अगर मैं एक कंपनी को चला रहा हूं तो वहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, सेल्स चल रहा है, एचआर चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है। कम्युनिकेशन अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाता हूं क्या, या फिर स्पेसिफिकली किसी को कम्युनिकेशन हेड अपॉइंट करता हूं कि भैया कम्युनिकेशन भी करना है? वो तो ऑटोमेटिकली होगा ही ना। जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करें तो यू नीड टू कम्युनिकेट। बिना कम्युनिकेशन के तो काम ही नहीं चलने वाले। तो कम्युनिकेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है हर एक बिजनेस में। मतलब ये एक अलग से प्रोसेस नहीं है, जितनी प्रोसेसेस बाकी चल रही है इन द बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का भी चलना जरूरी है। सो कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, सदा चलती रहेगी, बाकी एक्टिविटीज के साथ में चलेगी। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि कम्युनिकेशन ना सिर्फ फैक्ट्स और आइडियाज शो करते हैं, बल्कि कम्युनिकेशन इमोशंस भी शो करते हैं। फैक्ट्स और आइडियाज किस तरीके से बोले गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बोलता हूं कि भारत भारत मेरी मां है ना, देयर इज इमोशन इन इट। मैं बहुत आराम से, शांति से, थोड़ा सा उदास या फिर इमोशनल होकर इंडिया के लिए बहुत डीप फील करते हुए ये कह रहा हूं कि भारत मेरी मां है। तो यहां पे भारत मेरी मां है आइडिया है, पर इस आइडिया को जब मैंने धीरे बोला भारत मेरी मां है, तो ऐसा लगा मैं बहुत प्रेम करता हूं इस धरती से, दुखी होकर, उदास होकर बोल रहा हूं। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता हूं ये धरती मेरी मां है, सुनील शेट्टी जैसे, तो भैया इस केस में एग्रेशन है कि यार तू कुछ बोलना मत भारत के बारे में, वरना लात घुसों की मशीन में ऐसे डालूंगा कि बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एग्रेशन के साथ मैं बोल रहा हूं कि भारत मेरी मां है। तो आइडिया सेम है, लेकिन बताने के तरीके से, इमोशन से उस आइडिया का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ना सिर्फ फैक्ट्स और आइडियाज है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस भी है। तो भैया कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। सपोज तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो जिसका नाम है कुंदन। तुम लोग आजकल जेडी केडी करते ही हो, तो तुमने कुंदन को कर दिया कंड और बोला कंड पेल, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। उसने भी बोला हाँ बढ़िया चल रहा है पेल। ऐसे अपने पापा से बात करोगे क्या? वुड यू गो टू योर फादर एंड टॉक लाइक दिस, हे ब्रो व्हाट्स अप, सब बढ़िया चल रहा है क्या, सब मजे में, कैसा है? ऐसे बात नहीं कर सकते मेरे भाई। यानी कि कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भैया कम्युनिकेशन डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट पर। अच्छा, तुम लोग यूजुअली हंस के बात करते हो, स्माइल के साथ बात करते हो, तुम्हारा जेस्चर ही है ये। किसी मैयत में गए और तुम्हें बात करनी हो, कैसे बात करोगे? स्माइल के साथ, हाँ 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 वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, हाँ मतलब अच्छा हुआ निकल गए, ये थोड़ी बोल सकते हो मेरे भाई। तो कम्युनिकेशन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और पार्टिसिपेंट पर। पांचवा फीचर होता है कि कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड है। यानी ऐसे हवा में कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना है कि बतौलेबाजी कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए, चलो कुछ बोलो, सुना नहीं बहुत दिन से, है ना। तो निब्बा निब्बी नहीं अपन 16 साल की, कुछ भी बात करते रहेंगे और कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलो इन द माइंड कि तुम लोग क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। जैसे अगर मुझे अपने बॉस से बात करनी है और मैंने गोल ले लिया कि मुझे आज अपनी सैलरी बढ़ानी है, उसी से रिलेटेड कम्युनिकेशन करने, तो मैं बात भले ही इधर उधर से स्टार्ट करूं कि यार मौसम बहुत खराब हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में मुझे पता है कि मुझे उससे सैलरी बढ़वानी है एंड दिस इज माई गोल। तो जब गोल को ध्यान में रखा जाता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिपिएंट, तो कम्युनिकेशन आसान होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। लास्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब कम्युनिकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट से एक साथ डील करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन में हम बात कर सकते हो डायनासोर्स कैसे पैदा हुए, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। मैं बात कर सकता हूं कि बंदर मानव कैसे बने। मैं बात कर सकता हूं कि बताओ किसी का पागलपन कैसे दूर किया जाए, या ह्यूमन माइंड कैसे वर्क कर सकता है। मैं बात कर सकता हूं कि बताओ एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडीज के बारे में डिस्कशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन ना सिर्फ अपने आप में एक फील्ड ऑफ स्टडी है, बल्कि बाकी फील्ड ऑफ स्टडी के नॉलेज को भी यूज करता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो ये है आपका 7वां पॉइंट, और इसी के साथ सप्तऋषि और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाते हैं खत्म। तो भैया आज के वीडियो में तो इतना ही।
अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार, क्योंकि तुम लोगों की एनर्जी से हम लोगों की एनर्जी चलती है। मतलब जब मैं क्लास में फिजिकल क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चों की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि फैकल्टी की एनर्जी क्या होने वाली है। इन अ सेम वे अगर लाइव क्लासेस नहीं है और हम लोग वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, ऑन यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं, तो तुम्हारे लाइक्स और कॉमेंट्स पे डिपेंड करता है कि फैकल्टी की क्या एनर्जी होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and keep smiling.